नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का आज 8th क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे, वह भी मज़ेदार ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है, पी वाला, संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, फिर ही आप इसे हल कर सकते हैं। इसमें आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों का आज हम हल करेंगे। चलो, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल के बटन पर भी सेट कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जो 8th क्वेश्चन हमने लिया है बुक में से, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, रीड करेंगे हम, तो इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर ले लिया हमने। फिर आप देखिएगा, रीड करते क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से सभी गुलाब बेगम और बादशाह को हटा दिया जाता है। किसे हटा दिया जाता है? सभी गुलाब बेगम बादशाह को हटा दिया जाता है दोस्तों। आगे, शेष कार्डों देना उनकी कार्डों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। कार्डों को अच्छी तरह से क्या किया जाता है? फेंटा। और फिर यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। इक्का को मान 1 देकर, इक्का को मान 1 देकर अन्य कार्डों को भी इसी प्रकार का मान देते हुए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इक्का का मान 1 दे रखा है, अन्य कार्ड यानी कि और भी कार्डों को मान देते हुए प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, कार्ड का नाम दिया हुआ पहले, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट 7 से अधिक, तीसरा 7 से कम। तो इन सब को हम हल करेंगे। आप देखिएगा, आप फर्स्ट पार्ट आपकी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा, जो आरंभिक घटनाओं की कुल अनुकूल संख्या क्या है? कुल अनुकूल जो होती हैं उसमें से क्या है? देखिएगा, आप पहले तो 4 दे रखी है। ठीक है, क्योंकि 4 जो संख्याएं होती हैं उनके संख्या वाले 4 कार्ड होते हैं। जो कि 7 कार्ड होते हैं, 7 कार्ड उनके संख्या वाले 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये वाला जो 7 संख्याएं होती हैं वो वाले उनके 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आरंभिक हमें लिखनी है। आरंभिक 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 घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी है? 4 दोस्तों। ठीक है, अब आपको पीई जो मैंने फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला था, संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये बताया था मैंने फार्मूला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा, हमने लिख तो दिया है जो हमें दे रखा है ना, पीई ए की जो वैल्यू है, कार्ड का नाम लिखना है वहाँ पे। हमें कार्ड पहले देखो 7 दे रखा है, पहले पॉइंट में आपको 7 दे रखा है। देखो, पहले पॉइंट में आपको 7 दे रखा है, ये वाला पहले पॉइंट में आपको 7 दे रखा, दे रहा है। इसको ये ले लेना है, पी की जगह लिख देना इसको। जो ई है ना उसकी जगह 7 लिख देना। आपको लिख दिया, आपने 7 लिख दिया ना। 7 लिखने के बाद आपको बराबर में करना। जो हमने 4 लिया था ना, आरंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या 4 लिया था। ठीक है, तो उसके बटे में 40 कर देना। कर दिया 40। 40 बताओ कैसे करेंगे हम? तो 40 करोगे तो जो अब आप कई लोग पूछेंगे 40 कहाँ से आया, इसमें क्या पूछा हुआ, आप बताइएगा।
इसमें पूछा गया है कि जो 52 पत्तों में सभी गुलाम, बेगम और बादशाह को हटा दिया गया है, तब शेष पत्तों की संख्या कितनी होगी? तो शेष पत्तों की संख्या तो 40 होनी चाहिए ना। अब देखो 52 - 3 इंटू 4 करेंगे तो देखिएगा 52 में से 3 घटाएंगे तो 49 आएगा। 49 आएगा ना। रुकिएगा एक बार, पहले आपको गुना कर लेनी है, ठीक है। तो 12 और 52 में से 12 घटाओगे तो 40 आएगा। तो शेष हमारी जो होती है, शेष पत्तों की संख्या हमारी 40 आ गई। तो 4/40 करोगे, 4 एकम 10, तो 1/10 हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, आपको इसी तरह आप इन क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं। ये क्वेश्चन कई बार केस स्टडी में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम किए गए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे आप देखिएगा सेकंड पार्ट में। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया हमारा पहला आंसर। तो अब हम सेकंड आंसर निकालेंगे अपना। सेकंड पार्ट लिख देना यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखा क्या लिखा, यहाँ पर लिख रखा 7 से अधिक, अधिक लिख रखा, ठीक है। 7 से करेगा अधिक लिख रखा है। तो अब आपको करना क्या है, कार्ड का जो मान है वो 7 से अधिक क्या हो सकता है, 8 9 10, कितना आ गया, 8 9 10, 3 आए ना। 7 से अधिक 8 9 और 10, तो एक ही होगा, 2 3, तो 3 हो गई ना। इनकी कुल संख्या है, कुल संख्या है। हमने वहाँ पे जो पिछले पार्ट में यहाँ पे 4 ले रखा था ना, यहीं पे वो आपको कर देना। इनकी कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 4 × 3 कर देना है, तो 12 आ जाएगी। आ गया 12। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको देखिएगा, जब P हमने लिया, E की जगह आपको रख देना है 7 को। अधिक पूछा हुआ ना, 7 से अधिक पूछा तो 7 हम E की जगह रख देंगे, ठीक है। ये टिप्स, स्टडी की जो टिप्स होती है और स्टडी के जो हैक्स होते हैं ना, वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगे कि जो मैथ के जो मैथमेटिक होता है ना, उसके जो हैक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट हैक्स, वो इस वीडियो में आपको पक्का हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझाने का अंदाज़ थोड़ा हमारा अलग है, आपको समझ आया होगा, मैं अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ आपको। जब हमने इनकी कुल संख्या निकाली थी, यहाँ पे कुल संख्या 12 निकाली थी, ये वहाँ पे लिख देना है, कुल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये फार्मूला था। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 12 ऊपर लिख देना। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि है ना, ऊपर वाला अक्षर जो आप हम करके दिखा देते हैं आपको, जैसे कि बटे में आ जाएगा 40, तो काटोगे ना 3 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, काटोगे जब ये आ जाएगा आंसर। आप मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ, आप फिर नो करोगे। 3 चौक 12, 3 ये 2 से जाएगा, 2 6 2 2 0, ये 2 3 2 1 0, आ गया ना भाई, 3/10। तो ये हमारा आंसर तो आ गया। आप ध्यान रखना, जो ये ऊपर वाला अक्षर होता नहीं, ये हमेशा नीचे वाले से छोटा पाएगा, ठीक है। जो में 3 है, पिछली संख्या में जो हमने अंश निकाला था, ये वाला आप देख लीजिएगा, इसमें भी छोटा है, तो सभी में छोटा रहना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक पाएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 11 होता ना, यहाँ पे 11 होता, तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे जो संख्या दे रखी है ना, इससे कम होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है, तभी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। तब हम
ये हमारा आंसर तो आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पेज ले लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा आप। थर्ड पार्ट भी आप देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, कम दे रखा। अब इसमें 7 से कम क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए ना। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 करा था वहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 कर देना। यहाँ पे देखो हमें कुल परिणाम संख्या निकालनी है। देखो आप 7 से कम देखिएगा, 6 5 4 3 2 1, यही होते होंगे। तो ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ना। तो इनकी कुल संख्या निकालनी है, इनकी कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालने के लिए 6 को 4 से गुणा कर देना, 24। तो जो हमें पी का फार्मूला दिया था, पी लिख देना। फिर ई की जगह आपको कितना लिखना है? 7 से कम, कम लिख देना, 7 से कम लिख देना है। फिर आपको 24/40 कर देना है। तो 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी 0, तो 2 छेक 2 एकम 2 तिया 2 पंजे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/5। कितना आ गया? 3/5। तो हमारा राइट आंसर हुआ दोस्तों ये। ठीक है, हमने आपको तीनों पार्ट करा दी। अगर आपको इन पार्ट्स में कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। देखो हमने सभी क्वेश्चन को हल कर दिया है। इसका आंसर आ गया हमारा ये वाला। इसका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, हम पीछे वाला आंसर ये आ गया था हमारा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को हल करा दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार और थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि मैं लाइव आ सकूँ। थैंक यू।